प्रश्न है राम क्या है। जैसा कि इनका प्रश्न है कि जो आज की जेनजी है, जो अभी हमने सीजेपी का जो प्रोटेस्ट था उसमें देखा कि सनातन धर्म के आराध्य को सबसे पहले टारगेट किया जाता है और उनको गालियां तक दे रहे हैं लोग, अपशब्दों को बोला जा रहा है, उनकी निंदा की जा रही है। देखिए, राम को समझने के लिए राम को जानना जरूरी है। राम कौन है? शंकर जी के आराध्य हैं। शंकर जी जिनको समाधि में भजते हैं वो राम है। अब राम की निंदा जो कर रहे हैं, आपको तत्काल में फेम तो मिल सकता है, आपको लग सकता है कि हम बहुत समझदार हैं, हम जैन जी हैं और हमें हमारे ऊपर किसी का कोई प्रभाव नहीं है, हम स्वतंत्र हैं। आप स्वतंत्र हो, लेकिन अगर राम के विरोध करते हो तो आपको मैं रामचरितमानस में ही लेके चलता हूं वापस, जहां तुलसीदास जी ने लिखा है और जहां बताया है कि राम का विरोध करने का हश्र क्या होता है। देखिए, जब सती माता और शंकर भगवान कुंभज ऋषि के पास से राम कथा सुन के लौट रहे हैं, अब राम कथा सुन के लौट रहे हैं तो उन्होंने राम कथा वहां पूरी हो गई, 7 दिन सुनी, 7 दिन या 9 दिन सुनी। यहां पर जब वो वापस लौट रहे थे तो ठीक उसी समय पृथ्वी पर राम कथा सजीव चल रही थी। यहां सीता माता का हरण हो गया था। राम भगवान सीता माता को वन में खोजते हुए फिर रहे थे, रोते हुए घूम रहे थे, बेल से पूछते, पत्तों से पूछते, लताओं से पूछते, जानवरों से पूछते। जैसे ऐसा लग रहा था जो कोई मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति आ गया हो, जैसे कोई पागल जैसे घूमता है ना, वैसे घूम रहे थे। उनको देख के शंकर जी बोले, जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद किसको कहा जाता है? जो पर ब्रह्म है। ये बात माता सती को खटक गई कि शंकर भगवान महादेव हैं, महाकाल है, और ये एक ऐसे व्यक्ति को प्रणाम कर रहे हैं जो अपनी पत्नी के वियोग में भटक रहे हैं। तो ये सच्चिदानंद तो नहीं हो सकते, पर ब्रह्म तो नहीं हो सकते। उन्होंने शंकर जी से पूछा कि आपने इनको सच्चिदानंद क्यों कहा? शंकर जी ने उनको बहुत प्रकार से समझाया कि वो भगवान है, वो राम है। बोले राम है तो ऐसे पत्नी के वियोग में कैसे भटक रहे हैं, पत्नी का वियोग सहन नहीं कर पा रहे? उन्होंने कहा वो जो कर रहे हैं वो उनकी लीला है, आप समझो। अब माता सती के साथ ये समस्या ये हुई कि वो समझी नहीं उस चीज को। जब सोचिए कि शंकर भगवान जैसे ज्ञानी उनको समझा रहे हैं लेकिन वो समझ नहीं रही हैं। आपके मन में भी ये सवाल उठ सकता है कि माता सती जो शिव की अर्धांगिनी है, क्या उनको इतना ज्ञान नहीं है कि वो समझ सके कि राम कौन है? आदि शक्ति कहते हैं उनको अपन। नहीं। अब यहां पे समझने वाली बात यह है कि एक बात बताओ, जब मां ने ये सब किसके लिए किया? हमारे लिए, कि कभी राम का विरोध मत करना। जब बच्चा छोटा होता है, मां चलती है, चलाना सिखाती है बच्चे को, तो कैसे चलाना सिखाती है? उसके दोनों हाथ पकड़ेगी, स्वयं उल्टी चलेगी, बच्चे को सीधा चलना सिखाएंगे। दोनों उंगली पकड़ लेंगे, खुद उल्टी चलेंगी, बच्चा सीधा चलना सीखेगा। ऐसे बच्चा सीधा चलना सीखता है। तो माता सती ने इसलिए ये लीला रची कि अगर राम का विरोध करोगे, राम का, तो मैं शिव की अर्धांगिनी होने के बाद भी उस पाप से उबर नहीं पाई, अपनी देह का त्याग ही करना पड़ा। माता सती नहीं मानी, उन्होंने कहा मैं परीक्षा लूंगी। शिव जी ने कहा ठीक है। इसलिए ये चौपाई आई थी, होई सोई जो राम रचि रखा, का कही तर्क बड़ा बैसाखा। शिव जी समझ गया कि राम जी की लीला है, इसमें मैं अब कुछ कर नहीं सकता। वो बैठ गए एक बट वृक्ष के नीचे। माता सती गई किसका रूप धर के? माता सीता का रूप धर के गई। अब माता सीता का रूप धर के गई और सामने से उधर से राम जी आ रहा है, इधर से सीता का रूप धर के माता सती जा रही हैं। ये परीक्षा लेने गई थी कि देखते हैं ये पहचान पाते कि नहीं पाते। अगर सच्चिदानंद है तो पहचान ही लेंगे, लेकिन नहीं। जैसे ही उन्होंने देखा शिव राम जी ने, तो उनने कहा कि माता अकेली, भगवान वृषकेतु कहाँ है, भगवान महादेव कहाँ है? माता सती समझ गई कि ये सच में सच्चिदानंद परमानंद है। उन्होंने वो वापस आई। शिव जी ने पूछा क्यों, क्या हुआ? देखिए ले आई परीक्षा? बोले नहीं, मैंने परीक्षा नहीं ली। अब यहां सबसे बड़ी गलती क्या हुई? झूठ। भगवान से झूठ बोला, है ना। जब भगवान से झूठ बोला तो भगवान ने अपना ध्यान लगाया, वो तो परब्रह्म है,
आंख बंद की, सारी घटना देख ली। अब जैसे ही उन्होंने देखा कि माता सती ने किसका रूप धर लिया, माता सीता का, सती ने सीता का माता का रूप धरा है, उसी समय अपने मन से उनको पत्नी के धर्म से निकाल दिया, लेकिन बोला नहीं। ठीक उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे भगवान शंकर जी, राम जी का इतना बड़ा भक्त आपके अतिरिक्त कोई हो ही नहीं सकता। अब वापस आए, भगवान ने समाधि लगा ली और ऐसी रचना रची कि यहाँ उनके सती माता के पिता दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया जिसमें 3 को नहीं बुलाया, सबको बुलाया, 3 को नहीं बुलाया, शंकर जी, विष्णु जी और ब्रह्मा जी को। अब माता सती को जब पता चला कि मेरे पिता के यहाँ यज्ञ है, तो उन्होंने शंकर जी से कहा कि स्वामी चलें। उन्होंने कहा देखो जाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन मेरा उनसे विरोध है और मेरे पास निमंत्रण नहीं आया, इसलिए नहीं जा सकता। बोले पिता के यहाँ जाने में क्या है? बोले वो बात सही है, तुम जाना चाहो तो तुम जा सकते हो, तुम्हारे पिता हैं। पिता, गुरु, मित्र, 3 के यहाँ जाने में कोई दोष नहीं है, लेकिन फिर भी अगर निमंत्रण आता तो अच्छी बात थी। माता सती नहीं मानी, पिता के घर गई। वहां पे जब उन्होंने देखा कि माँ के अतिरिक्त कोई और उनसे अच्छे से मिला ही नहीं, पिता भी नहीं मिले, और जब यज्ञ में देखा तो शिव जी का स्थान नहीं मिला, तब उन्होंने कहा था कि मैं, चूंकि मेरा जन्म पिता आपके वीर से हुआ, ये देह आपके वीर से बनी हुई है, मैं इस देह का त्याग करती हूँ। योग अग्नि में स्वयं को भस्म कर लिया। जैन जियों से मेरा निवेदन है कि जब माता सती ये सिखा के गई हैं कि राम का विरोध करने के बाद आपकी गति, आपका शरीर और आपकी दुर्गति जो होगी, आज आपको लग रहा है कि कोई आपको बचा नहीं सकता। शंकर सहस विष्णु वजतो ही सकई न राख राम कर द्रोही। राम के विद्रोह करने वाले को संसार में कोई नहीं बचा सकता। राम जी माफ कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए शिव जी और उनका रुद्र अवतार हनुमान जी आपको कभी माफ नहीं करेंगे और आपकी दुर्गति होगी। जिन जैन जियों ने ये वीडियो डाले थे, जिन्होंने ये भगवान को गाली दी थी या कुछ किया था, बाद में उनके वीडियो आ रहे हैं, उनकी स्थिति दिख रही है कि उनके साथ क्या क्या हो रहा है। और अभी जो हो चुका है वो छोड़ दीजिए, जिन जिन ने पहले किया उनकी दुर्गति भी आप देख लो, और जो अभी भविष्य में करेंगे उनकी दुर्गति भी होगी। इसलिए राम को समझने के लिए पहले राम को समझो, क्योंकि राम समझने की विषय वस्तु हैं। राम, रामायण कोई एक बार नहीं हुई कि एक बार रामचरितमानस हुआ, घट गया, खत्म हो गया। कुंभज ऋषि के यहाँ सुन के आए थे ना शिव जी, वही राम कथा यहाँ चल रही थी ना। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। रामायण एक, समझो कि आप फिल्म की तरह है कि भगवान राम उसमें रोल कर रहे हैं, और ये होती किस लिए है कि मनुष्य, आपके हमारे लिए, कि आपका आचरण ऐसा होना चाहिए जैसा राम जी का है। आदर्श की संपत्ति सब कुछ है, प्रारंभ से देख लो, संपत्ति एक झटके में छोड़ के चले गए। भाइयों का प्रेम क्या चाहिए, भाइयों का प्रेम इतना आपस में है कि संसार में दूसरा कोई आदर्श उदाहरण उपस्थित हो ही नहीं सकता भाइयों के प्रेम के लिए। कि एक भाई ने राज त्याग दिया, दूसरा वन में लेकर चला गया, नहीं राज तो तुम ही लोगे। एक ने सेवा करी, ऐसी सेवा करी कि लक्ष्मण जी की 14 वर्ष आंखों में नींद नहीं आई। ये प्रेम है एक दूसरे के प्रति, यही तो सिखाती है। आपके साथ बुरा हो रहा है लेकिन आप फिर भी मर्यादा नहीं छोड़ रहे हो, सर्व समर्थ होते हुए मर्यादा नहीं छोड़ रहे हो। कि आपने चाहा, क्या राम जी रावण को एक उसमें नहीं मार सकते थे? राम जी खुद कह रहे हैं रामचरितमानस में, सुंदरकांड में कह रहे हैं कि जगमहु सखा निशाचर जेते लक्ष्मण हनई निमिष महु तेते। कि मैं रावण को या राक्षसों को मारने का उद्देश्य नहीं है मेरा, ये राक्षसों को तो मेरा भाई लक्ष्मण, निमेश मतलब पलक झपकने के समय को निमेश कहते हैं ना अपन, अपने को पता ही नहीं चलता है। बोले इतने समय में लक्ष्मण पूरे संसार के एक एक राक्षस को खत्म कर दे। राक्षसों को मारने नहीं आया हूं मैं, यहां आदर्श की स्थापना करने आया हूं। आदर्श वो हर परिस्थिति में अपना आदर्श बना रहे, परिवार में प्रेम बना रहे, यही राम की सीख है। अब जो विरोध करेंगे उनकी गति और दुर्गति जो होनी है वो उनके हाथ में है, और उनके पापों को अपन नहीं गिनेंगे, उनके पाप स्वयं गिरेंगे, उनका कर्म उनके आगे आएगा। दूसरा